हेलो दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और दिवाली नजदीक है। ऐसे में हर कर्मचारी के दिमाग में दिवाली के बोनस को लेकर सवाल है। जाहिर सी बात है, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो आपके भी दिमाग में दिवाली बोनस को लेकर कुछ ना कुछ सवाल जरूर होंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने दिवाली बोनस को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2022 और 23 के लिए नॉन गैजेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए मंगलवार को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान कर दिया है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी के बराबर पैसे बोनस के रूप में दिए जाएंगे। अगर हम रिपोर्ट की माने तो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 17 अक्टूबर को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि बोनस परफॉर्मेंस बेस्ड है। सभी पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों में ग्रुप सी के कर्मचारियों और ग्रुप बी के सभी नॉन गैजेटेड कर्मचारी शामिल हैं, जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि आदेश के तहत बोनस का पेमेंट केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे तय होता है बोनस की सीमा। कर्मचारी की एवरेज सैलरी गणना की उत्तम सीमा के मुताबिक जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। 30 दिनों का मासिक बोनस करीब 1 महीने की सैलरी के बराबर होगा। मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी को 18,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस तकरीबन 17,767 रुपए होगा। इस तरह के बोनस का फायदा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2023 तक सर्विस में रहे हैं। साल 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार ड्यूटी दी हो। हेड ऑफ बेस पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को भी ये बोनस मिलेगा। हालांकि सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कैजुअल कर्मचारियों को भी ये बोनस मिलेगा। हालांकि उनके लिए अधिकतम सीमा महज 12 रुपए ही है। बोनस की मंजूरी दिवाली के त्योहार से पहले की जाती है, जिससे आमतौर पर उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी देखी जाती है। दोस्तों, जहां दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का इंतजार कर रहे लोगों को ये इंतजार खत्म होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्हें बोनस किस दिन मिलता है और कब उनके खाते में ये राशि क्रेडिट होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और आप बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।